जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। तो मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों लेकर के आ गया हूं कि आप लोग इंटर में एडमिशन लेंगे दोस्तों तो कौन से सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, आर्ट्स या साइंस। मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, कौन सब्जेक्ट बेहतर होगा दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप लोग ऑनलाइन करवा दिए हैं लेकिन सब्जेक्ट को चेंज करवाना चाहते हैं दोस्तों, मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आप सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आर्ट्स वालों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट्स है दोस्तों, ठीक है। केवल वीडियो में तक के बने रहिएगा रे भैया, वीडियो के छोड़ के जाइएगा पूरा पछताइएगा, ठीक है। इस तरफ मैंने आर्ट्स कहा दोस्तों। आर्ट्स को हिंदी में दोस्तों कला बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? कला बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आर्ट्स में दोस्तों जो हमारा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, मैं बात समझाता हूं आपको। साइंस में कौन सी लेना, आर्ट्स में कौन सब्जेक्ट होता है, मैं टोटल बताऊंगा दोस्तों। आप लोग को लेना कौन सी चाहिए मैं ये भी बताने वाला हूं। यहां पे देखिए दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि पी साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डांस, म्यूजिक, योगा, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इतना सब्जेक्ट आर्ट्स में होता है दोस्तों। लेकिन आप कहिए कि मास्टर तब परीक्षा तो होता है 5 सब्जेक्ट के, ये इतना मानी कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो तुम्हारा है, ये देखिए दोस्तों, ये जो लाइनिंग किया गया है, ठीक है, लाइनिंग यहां से लेके, ठीक है, ये लाइनिंग के ऊपर जितना भी है कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी कहने का मतलब कि उतना सब्जेक्ट आपको जरूरी है। क्या है दोस्तों? उतना सब्जेक्ट आपको जरूरी है। इस लाइनवा के जो नीचे लिखा है भाई, ये हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको कहते हैं। यानी इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं अगर आपको चीज पसंद है तब, या तो जोर जबरदस्ती सरकार नहीं कहता है कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ो, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन के नीचे जो भी सब्जेक्ट लिखा गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के मतलब होता है दोस्तों कि इसमें अगर कोई आपको पसंद है कि हाँ एक सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, हमारे लायक है या हमको अच्छा लगता है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, और अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब जो सब्जेक्ट है कंपलसरी है। कंपलसरी के मतलब समझा देते हैं। देखिए पी साइकोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान और सोशोलॉजी को कहा जाता है समाज शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, हिस्ट्री को हम लोग इतिहास बोलते हैं। अगर हिंदी नहीं पता है तो हम बोल दिए, सुन लिए ना, ठीक है। चलिए हिंदी इंग्लिश ये सब तो आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे आप साइंस से लीजिए और चाहे आर्ट्स से लीजिए, हिंदी इंग्लिश तो रहबे करेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको रहेगा। अगर कोई ऐसा अगर आप लोग का मन में कोई ऐसा सवाल पैदा हो रहा होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आप ही लोग के लिए हूं दोस्तों, ठीक है। जो भी कैसनो सवाल रहे, कैसनो समस्या रहे, आप हमारा कमेंट बॉक्स में लाके भर दीजिएगा, मैं उसका पूरा 100% रिप्लाई और जवाब के साथ दूंगा दोस्तों। 24 घंटा मैं सेवा के लिए दोस्तों तैयार रहता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 गो है। कंपलसरी विषय कै गो है? यहाँ पे हम 9 गो लिख दिए। लेकिन इसमें से लेना है आप लोग को 5 गो। काहे कि सरकार एग्जाम लेती है 5 सब्जेक्ट को, 9 गो के नहीं लेती है, 5 गो के लेती है। अब देखो हमको बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो 9 गो कंपलसरी है, ये तो बोले हम ऑप्शनल है, ये अपना अलग से तू ले सकता है, जुड़वा सकता है, कोई इससे कोई ऐतराज किसी को नहीं है, ठीक है। एक कंपलसरी जो है वो 9 गो जो है रे भाई, ठीक है, इसमें से आपको 5 गो चुनना है। अब 5 गो चुनना कौन कौन है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए मान लिया जाए आपको हिंदी ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो रहबे करेगा रे भाई, ये तो कंपलसरी है। हिंदी मान लीजिए कि हिंदी के जगह पर आप चाह रहे हैं कि हम उर्दू पढ़ें, तो हिंदी को हटा के उर्दू ढुका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मान लिया कि हिंदी इंग्लिश हो गया। अगर आपको इतिहास पढ़ने में चॉइस है तो आप एक इतिहास ले लीजिए। आपको भूगोल पढ़ने में चॉइस है तो आप एक भूगोल ले लीजिए। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में चॉइस है तो आप एक और लीजिए। यानी टोटल में से दोस्तों आपको कोई 5 सब्जेक्ट लेना है। अब 5 सब्जेक्ट वही लेना है दोस्तों जिसमें आप लोग का रुचि है, आप लोग का एकदम पढ़ने में उसमें मन लगता है, वही सब्जेक्ट आप 5 गो चुन लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं अलग से एगो और सब्जेक्ट तो उसका भी एग्जाम होगा, यानी 6 सब्जेक्ट होगा। तो इसमें से कोई में अगर चॉइस है, आपका पूरा दिमाग है, पूरा आपका अंदर से दिल करता है, तो आप एक सब्जेक्ट कोई ले लीजिए।
लीजिए, चाहे आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, डांस वगैरह ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, ड्राइविंग ले लीजिए, यानी जो भी आप लोग का इसमें एक पसंद है वो ले लीजिए। आपको कॉलेज नहीं बोलेगा कि आप लेवे कीजिए, आपके पसंद के ऊपर है। अगर आपका मर्जी है तो इसमें से कोई एक ले लीजिए और अन्यथा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यानी आप अगर इसमें से कोई एगो ले लेते हैं तो आपका टोटल हो जाएगा 5, 1 6 सब्जेक्ट। तो आप लोग का 6 गो का एग्जाम होगा दोस्तों, लेकिन रिजल्ट देगा सरकार 5 सब्जेक्ट को जोड़ करके आप लोग का पास करेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा में चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाला घंटी जाके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हड़ा खड़ा के दम, ठीक है। चलिए तो यानी इसमें से कोई अगर आपको जो चीज पसंद है उसमें से कोई 5 गो आप आंख बंद करके चुन लीजिए, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि आप इतिहास ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, आपके पसंद के ऊपर, आपके मर्जी के ऊपर, आपको किस चीज में रुचि है, आप किस चीज में ज्यादा बेहतर हैं, वही सब्जेक्ट आप कोई एक ले लीजिए 5 गो। अगर आपके अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में से अगर मन पसंद है तो कोई एगो सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल किस किस सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर लेता हूं। तो प्रैक्टिकल देखिए दोस्तों हमारा जो इसमें होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल हमारा न हिंदी में होता है, ठीक है, और ना इंग्लिश में, ना इतिहास में होता है, ना पॉलिटिकल साइंस में। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, ठीक है। तो 100 नंबर के एग्जाम में दोस्तों आप लोग का 17 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा भूगोल में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल नहीं होता, हाँ इसमें होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में, इसका भी 70 नंबर के एग्जाम होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल आपका ऐड होगा दोस्तों, ठीक है। और एक सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल होता है होम साइंस में, ठीक है। होम साइंस में ये भी 70 नंबर के एग्जाम होगा, 30 प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। यानी कि आपको यह भी पता चल गया कि कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और कौन कौन सब्जेक्ट में नहीं होता है दोस्तों आर्ट्स के लिए। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों साइंस वालों के लिए कि साइंस में अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम कंफ्यूजन करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, चाहे आप आर्ट्स से लीजिए चाहे साइंस से लीजिए, हिंदी इंग्लिश आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये तो परमानेंटली है क्योंकि ये लैंग्वेज है, भाषा है हिंदी इंग्लिश। ये ना कैसे रहेगा, आप आर्ट्स से ले लीजिए चाहे इतिहास, चाहे आप साइंस से ले लीजिए, आपको तो ये सब पढ़ना पड़ेगा बाबू, भाषा तो जानना जरूरी है। तो ये तो हिंदी इंग्लिश रहेगा दोस्तों, आर्ट्स लीजिए या साइंस लीजिए, ठीक है। इसमें एक विषय आता है केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र, एक आता है फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिक शास्त्र कहते हैं, और बायोलॉजी जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, और मैथमेटिक्स जिसको हम लोग गणित कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 गो सब्जेक्ट हो गया ना जी। अगर आपका मर्जी है तो इसमें से कोई 5 चुन सकते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कैसे चुनना है जी, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई एगो को मेन बनाना होता है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप लोग का जिस चीज में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर कर पाते हैं, उसको आप लोग मेन सब्जेक्ट चुनिए। मान लीजिए कि हम मेन सब्जेक्ट आपको मैथ ले लिए, ठीक है, आपके सामने बता रहे हैं। मान लीजिए कि मेन सब्जेक्ट हम मैथ ले लिए दोस्तों, तो अब आप लोग को करना क्या है, जब मेन सब्जेक्ट मैथ हो गया तो आप मैथ पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, और हिंदी पढ़िएगा, और इंग्लिश पढ़िएगा। बस इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथ को मेन विषय बना लेते हैं तो आपको बायोलॉजी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी खुद सरकार जबरदस्ती नहीं देगा, तो मैथ से लिखा लिया ना तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको नहीं देगा, ठीक है, ये बात को जान लेना। हाँ अगर तू बायोलॉजी से लिखा लेता है, ठीक है, तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा में आपको मैथ मिलेगा, आपका मर्जी है तब, ठीक है। अगर बायोलॉजी को आप मेन सब्जेक्ट बनाते हैं तो आप बायोलॉजी लेते हैं, अगर बायोलॉजी से लिखाते हैं तो मैथ आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। अगर आप इस मैथ से लिखा लेते हैं तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा, फिर आप यही 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, ठीक है। ऐसे भी इसमें 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 6 गो के, लेकिन नंबर सरकार जोड़ती है 5 गो के और रिजल्ट भी देता है 5 गो पर दोस्तों, ठीक है, ये बात को जान लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप विचार कर सकते हैं, अगर बायोलॉजी से लेते हैं तो मैथ एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, अगर आप मैथ से ले लेते हैं तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल किस किस में होता है, ठीक है। तो देखिए
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होता है। इसका एग्जाम भी आपका 70 नंबर होगा, 30 प्रैक्टिकल जुटेगा। इसका भी 70 नंबर होगा और 30 प्रैक्टिकल जुटेगा दोस्तों, ठीक है। अब बायोलॉजी भी 70 नंबर होगा, 30 प्रैक्टिकल, यानी इसमें तीनों में प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तीनों में प्रैक्टिकल होता है दोस्त, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 70 नंबर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब समझाते हैं यहाँ पे हम। अब बात कर लेते हैं कि आपको लिखाना कैसे है, आप आर्ट्स लीजिएगा कि साइंस ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, लोग सोचता है कि आईआईटी तो आर्ट्स से लिखाइले है, ठीक है। देखिए, ये बात नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट है, तो हर एक कोई के लिए हर एक चीज महान होता है दोस्तों, ठीक है। कोई भारी बात क्या, आर्ट्स से जो लिखाता है या आर्ट्स से जो पढ़ता है, ठीक है, वो नौकरी नहीं कर पाता है? कर पाता है, ठीक है, बिल्कुल करता है, ठीक है। या आर्ट्स से जो लिखवाता है उसका माइंड कम रहता है? ऐसा बात नहीं। देखिए दोस्तों, आर्ट्स से लिखवाते हैं वो आप लोग के जो माइंड है, आप लोग का जो मर्जी है, ठीक है, वो हिसाब से आप लोग अपना सब्जेक्ट लिखवा सकते हैं दोस्तों। इसमें सरकार या कोई भी इसमें जोर जबरदस्ती आपको नहीं कहता है कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए या आप एक सब्जेक्ट लीजिए, इस सब्जेक्ट से लिखाइए, नहीं, ठीक है। अगर आप कोई के पसंद पड़ता है कि नहीं हम साइंस पढ़ेंगे, कोई के पसंद पड़ता है कि नहीं हम आर्ट्स पढ़ेंगे, तो पढ़ सकते हैं। इसमें जोर जबरदस्ती क्या है भाई, ठीक है। कोई का मर्जी है कि हम मैथ पढ़ेंगे, कोई के दिमाग मैथ में ज्यादा होता है, ठीक है, तो मैथ से लिखवा लेता है, बायोलॉजी को नहीं पढ़ता है। कोई सोचता है स्टूडेंट कि नहीं हम बायोलॉजी से लिखवा लेते हैं और मैथ को एक्स्ट्रा में कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, कोई किसी से कमजोर नहीं होता भाई, चाहे वह आर्ट्स से पढ़ रहा हो चाहे साइंस से, ठीक है। आर्ट्स से पढ़ रहा था, क्या दरोगा नहीं बन रहा, आईएएस नहीं बन रहा है, आईपीएस नहीं बन रहा है, एसपी नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए, साइंस का कमाल बताते हैं। साइंस केवल ये आपको, जैसे कि माने जाए कि हाँ, अगर आप आर्ट्स से पढ़ लिए हैं, आर्ट्स से लिखवा लिए हैं, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, एयरफोर्स, ठीक है, यहाँ पे पायलट बता दें, यानी जहाज का ड्राइवर जो होता है, ठीक है, ट्रेन का ड्राइवर होता है, ये सब आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बस इतना को आप लोग नोट के याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर आप आर्ट्स से पढ़ लिए तो आप एयरफोर्स, ठीक है, हवाई जहाज का ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है, बता दें यहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब आप नहीं बन सकते हैं आर्ट्स से पढ़ लिए। तो अगर आप साइंस से पढ़े हुए हैं तो ये बन सकते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना के रहता है भाई, और कोई किसी के फर्क नहीं है, ये आपके पसंद के ऊपर आप। हाँ, लेकिन हम यही सलाह देंगे भाई कि जो सब्जेक्ट में आप लोग का रुचि है, जो सब्जेक्ट में आप लोग का दिल करता है, जिसमें थोड़ा आपका माइंड तेज चलता है, वही सब्जेक्ट लिखाइए दोस्तों। जबरदस्ती दोस्तों के बहकावा पर मत कि हम इस सब्जेक्ट में लिखा लेते हैं, फलना इस सब्जेक्ट में लिखाया, हम उस सब्जेक्ट में लिखा लेते हैं, नहीं, आप फेरा में फंस जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपका रिजल्ट गंदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का मर्जी, आपका जो दिमाग था वो रुचि कुछ में रखता था और आप जबरदस्ती कुछ में कर लिए, तो आप फंस जाइएगा चक्कर में आगे जाके। इसीलिए आप जो चीज शुरू से तेज हैं, जो सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट आप अपना पसंद से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका रिजल्ट 100% बेहतर आएगा दोस्तों। कोई सवाल वैसा रह गया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं उस सवाल का 24 घंटा सेवा उपलब्ध देता हूं रिप्लाई देने का दोस्तों, ठीक है। कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ पूरा फटाफट एकदम पड़ाका तरह छिड़िया दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, सही सच्चाई सही टाइम के साथ आप तक पहुंचे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।